इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमारा डीजी चल रहा है और फिर भी वो कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है तो ऐसे में क्या दिक्कत हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं हमारे डीजी में, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, जैसे आपने डीजी को चालू कर दिया है, आपका इंजन सही से काम कर रहा है, उसके आरपीएम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम है ना ज्यादा है, और फिर भी अगर आप आउटपुट पे चेक करते हैं तो आपको नो वोल्टेज दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका डीजी कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है। तो जो हमारा डीजी होता है नॉर्मली वो फेस टू फेस में अगर हम चेक करेंगे यानी 3 फेस में चेक करेंगे तो 415 से 420 वोल्टेज के आसपास वो जनरेट करता है, और अगर हम सिंगल फेस की बात करें तो 230 से 240 वोल्ट के आसपास हमारा डीजी जो है वो जनरेट करता है। लेकिन अगर आपका डीजी सही काम कर रहा है और फिर भी या तो वो 0 वोल्ट जनरेट कर रहा है या 30 से लेके 50-60 वोल्ट तक जनरेट कर रहा है, तो ऐसे में क्या दिक्कत हो सकती है, इसका जो सबसे पहला कारण है या आपको कहाँ पे चेक करना है वो आपको हम बताते हैं। तो इसके लिए जहाँ पे आपके डीजी का जो अल्टरनेटर है उसकी जो आउटपुट निकली है वो जहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर पे गई है, आप उसके टर्मिनल पे वोल्टेज चेक करेंगे कि वहां पे आपको वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है आपके जो टर्मिनल है वहां से कोई जॉइंट ज्यादा लोड की वजह से या किसी भी कारण से टूट चुका है, तो हो सकता है इसकी वजह से आपकी वोल्टेज ना आ रही हो, या हो सकता है बीच में से कोई केबल डैमेज है उसकी वजह से ना आ रही हो। तो इसके लिए आपको जो अल्टरनेटर की आउटपुट है वो चेक करनी है। इसके बाद अगर यहाँ पे आपको सब कुछ सही मिलता है तो फिर भी वोल्टेज नहीं आ रही है तो आपको जाना है दूसरे स्टेप पे। अब दूसरे स्टेप पे आपको जो आपके डीजी में एवीआर है उसको चेक करना है। एवीआर दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का एवीआर हमारे डीजी में लगा रहता है। अब इस एवीआर में जो हमारा अल्टरनेटर का एक्साइटर है उसके लिए जो पावर सप्लाई यहाँ से जाती है उस पावर सप्लाई को आपको एवीआर से डिस्कनेक्ट करना है, और यहाँ से आपको डिस्कनेक्ट करके एक 12 वोल्ट की बैटरी लेनी है, और उस बैटरी के साथ आपको ये एक्साइटर के लिए जो इनकमिंग जा रही है उसको हमें 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। अब आपका जो एवीआर है वो एक्साइटर के लिए चाहे कितनी भी वोल्टेज क्यों न दे रहा हो, आपको सिर्फ 12 वोल्ट की ही बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करनी है, और फिर उसके बाद आपके डीजी को स्टार्ट करना है। अगर आपके एवीआर की जो एक्साइटर वाली वोल्टेज है अगर वहां पे कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते ही आपका जो डीजी है वो आपको सही वोल्टेज देने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये एक्साइटर वाले जो तार हैं ये एवीआर से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेंगे तो ऐसे में अगर एवीआर सही है तो यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है, हल्की सी आपको स्पार्किंग देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको समझ जाना आपका एवीआर सही है। अब यहाँ पे भी अगर आपको सही मिलता है या फिर बैटरी लगाने के बाद भी वोल्टेज जनरेट नहीं होती है तो आपको तीसरे स्टेप पे जाना है। अब इसके लिए आपको जो अल्टरनेटर वाला बॉक्स ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस बॉक्स को ओपन करना है, और यहाँ पे जो डायोड और जो अल्टरनेटर की वाइंडिंग है और एक्साइटर की वाइंडिंग है उनको चेक करना है। वो सब आपको यहीं पे मिलेंगे, इनको चेक करना है। अगर इनमें कोई दिक्कत है तो भी आपका जो डीजी है वो वोल्टेज बिल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वोल्टेज सही से आ रही है या नहीं आ रही, या यहाँ पे कोई खराबी तो नहीं है। तो जो आपके डीजी में नो वोल्टेज बिल्ड यानी कि सही आरपीएम पे चलने के बाद भी डीजी कोई वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है, उसके ये मोटे मोटे 3 कारण होते हैं। इन तीनों को आप चेक करोगे तो आपका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। यानी इन 3 कारणों से ही जो हमारे डीजी में नो वोल्टेज बिल्ड की प्रॉब्लम है वो आती है। अब इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डीजी में हंटिंग क्या होती है, हंटिंग प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डीजी चलाते समय कैपेसिटर बैंक को बंद क्यों रखा जाता है तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।